वेलकम बैक द चपाटी। फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेटा क्लास 8 के इंग्लिश के रीसेंट ईयर के पेपर को। जो पेपर आपके एग्जाम 2025 में आया था, हम उसका ब्रेक डाउन करने वाले हैं, उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये देखो 2025 का पेपर है, आप इसका कोड देख सकते हो, बिल्कुल सेम पेपर है वो मैं लेके आया हूँ और आपको उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है अगर आप नहीं चाहते कि एक भी मार्क्स आपका कट हो जाए। ठीक है ना? तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, नहीं तो बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप रो भी भैया ने बोला था, फिर हमने नहीं माना, नंबर कट गए। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर है, मतलब आप इंग्लिश मीडियम के, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टाइम कितना है आपको इस एग्जाम के लिए? 2.5 आवर का टाइम मिलता है, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा और आपको उसके मैक्सिमम मार्क्स 60 होते हैं, तो 40 मार्क्स असेसमेंट के होते हैं, वो आपको आपके स्कूल से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या करना है? अगर राइमिंग वर्ड को वॉल इज, समझना, यहाँ पर हम मात्र देखेंगे नहीं, उनको बहुत अच्छे समझेंगे भी। ठीक है, राइमिंग का मतलब होता है मिलते जुलते शब्द, मतलब एक ही साउंड करे, है ना, जो वर्ड के एक ही साउंड होते हैं। जैसे वॉल का क्या है? वॉल का बाल है या टाल है या डाल है, मतलब एक ही जैसा। मैं सब देखो सब एक ही जैसे लग रहे हैं, बाल टाल डाल सबके साउंड एक ही जैसे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दिस सर, सबके सबके भैया। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है द डैश वॉज अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का मतलब होता है, अनग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, मतलब जो एहसान ना माने उसको बोलते हैं अनग्रेटफुल। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना? कौन का अनग्रेटफुल? ज्वेलर, ज्वेलर, ज्वेलर ऑफ, ज्वेलर। देखो चारों में ज्वेलर ही है, पर आपको इसकी करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। ठीक है, बताओ जल्दी, आप बताओ कौन सी होगी, ये वाली होगी कि ये वाली होगी? आपको याद है ना, JEELLER। ठीक है, ये जो पहले है ये वाली करेक्ट है, आपको यही लगा के आना है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है सहबीबा ग्राइड फॉर इट। ग्राइड मतलब दुखी होना, है ना, किसके लिए दुख जताता है, किसके लिए दुखी होता है ना, किसके लिए होता है? डेड ब्रदर के लिए, है ना, डेड मदर के लिए या डेड फादर के लिए या डेड सिस्टर के लिए, मतलब मरी हुई माता पिता या भाई के लिए। किसके लिए? भैया अपने डेड ब्रदर के लिए दुखी होता है ना। तो उसको याद कर लो, फटाफट याद कर लो। ऐसे ही द एंटोनिम ऑफ सक्सेस, जो सक्सेस होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है? सक्सेस का मतलब होता है सफलता, है ना, और इसका क्या होगा? सफलता। सफलता माने फेलियर, तो फेलियर ढूंढो कहाँ है? यही ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, फिर बेटा नेक्स्ट है भोपाल वॉज पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ। ठीक है, जो भोपाल था वो किसकी किंगडम, मतलब किसके राज्य का हिस्सा था? ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक का है, किसका क्वेश्चन है? सप्लीमेंट्री बुक का। उसको बेटा याद कर लो, किसकी बुक का था? राजा भोज वाज द किंग ऑफ द किंगडम ऑफ भोपाल। ठीक है, राजा भोज थे, वो ही वहाँ के राजा थे। ऐसी नेक्स्ट क्या है? द ग्रुप ऑफ बलून आर का, जो बलून होते हैं क्या बोलते हैं? क्या बलून बच क्या बोलते हैं? चॉक बलून्स। ठीक है, ऐसी होगा वी मस्ट वाटर, इतना कुछ वी मस्ट एंटर वाटर। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्या होगा कि वर्च्यू लिव्स, है ना, वर्च्यू जो है, जो सदाचार है आपका, जो आपके अच्छे विचार होते हैं, वो कहाँ तक देते हैं? कि बेटा आपको जो चैप्टर है ना, उसमें से ही है, उसमें आपको जो नीचे जो लाइन दी जाती है उसमें लिखा है वर्च्यू लिव्स बियॉन्ड द ग्रेव। कहाँ पे? वर्च्यू लिव्स बियॉन्ड द ग्रेव। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है राब द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। बेटा चाइल्ड सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन, याद रखना क्या होगा? चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसे बेटा नेक्स्ट है स्क्रिप्चरल आर्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ महाराजा रामचंद्र। इनके महाराजा रामचंद्र के राज्य में ये क्या हुआ था? डेवलप हुआ था। इसको याद करके जाओ। ठीक है, राजा रामचंद्र के राज्य में क्या हुआ था? स्क्रिप्चर आर्ट डेवलप हुई थी। ठीक, ऐसे नेक्स्ट है कि वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। ये क्वेश्चंस आ गए, वेरी शॉर्ट आंसर टैग क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक इंग्लिश रीडर बुक से आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, क्वेश्चन नंबर चैप्टर पर से है अनदर चांस। ठीक है, इसको याद कर दिया। ठीक है, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज देयर इज एन अनदर चांस ऑफ होप, सो वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। ठीक है, ऐसे ही व्हाट इज द वर्क ऑफ दासोली ग्राम स्वराज मंडल, ये उससे ये चैप्टर से आ गया। ठीक है, ऐसे व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट इन कानतपुर नेशनल पार्क, ये आ गया। और क्या होता है भैया? टाइगर का हमसे अपोजिट जेंडर पूछा, तो बेटा टाइगर से क्या हो जाता है? टाइग्रेस। क्या होगी? टाइग्रेस। और हॉर्स का क्या होगा? हॉर्स की हो जाएगी हायर, क्या हो जाएगी? HEIR। ठीक है, आपको उनको याद करके रखना है, नहीं तो पेपर में कौन हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड गांधी जी हेल्प अपॉन हिज रिटर्न टू साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन है आपका, है ना, ये सेकंड बुक से क्वेश्चन है। और विच प्रोग्राम इम्प्रूव मेमोरी, है ना, ये भी क्वेश्चन आपकी सेकंड बुक से ही है। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करते जाना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, भैया आंसर बता दो, तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, एक व्हाट्सएप की लिंक भेजूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाओगे तो आपको सारे के सारे आंसर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे बेटा नेक्स्ट है कि ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको इनको आंसर बताना है। ठीक है, जो सारे के सारे क्वेश्चंस है वो 3 मार्क्स के हैं, बिल्कुल भी ठीक। पहला क्या है? व्हाट वाज द डॉग इन द पोएम द मून, है ना, जो पोएम द मून थी उसमें डॉग क्या कर रहा था?
और व्हाट इज द शेप ऑफ मून अकॉर्डिंग टू द पोएम, जो मून का शेप वो कैसा था पोएम के अकॉर्डिंग ऐसे ही। व्हाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग, राजा वर्मा जो किंग था उसका खास कैसे बन गया, ठीक है। मेंशन एनी 2 अवार्ड गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ, कल्पना चावला को वो कौन से 2 अवार्ड दिए थी जो उनकी डेथ के बाद उनको मिले थे, ठीक है। ये बेटा एक भी स्किप मत कर दें, बहुत सारे टास्क कर जाएंगे, बिल्कुल भी स्किप करना ही नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर ग्रांट 2 days लीव, ठीक है। 2 दिन की छुट्टी के लिए हेडमास्टर के लिए क्या लिखना है, लीव लिखनी है, ठीक है, आपको लेटर लिखना है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको जो सेंटेंस है ना इनको रीअरेंज करना है ताकि इनका कुछ मतलब बन जाए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहले का होगा बेटा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। क्या हो जाएगा, याद करो इसको, पेपर में करा सकता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। ठीक, ऐसी नेक्स्ट क्या है कि डॉग रेनिंग कैट्स इज इट, तो क्या होगा इसका, इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग्स, ठीक है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ऐसे ही यूजफुल आर डैम्स अस फॉर, तो क्या होगा, डैम्स आर यूजफुल फॉर अस, डैम्स आर यूजफुल फॉर अस, ठीक है। बहुत सिंपल से दिए गए, कुछ भी कठिन नहीं था, आपको बहुत इजीली आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी वर्च्यू पेज, आपको वर्च्यू पेज स्टोरी से क्या मोरल मिलता है वो लिखना है आपको, ठीक है। इसका मोरल आपको ऊपर ही दिया गया है कि क्या दिया गया है कि क्या इसका मोरल है कि द वर्च्यू लिव्स बियॉन्ड द ग्रेव, इसका मोरल है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे बेटा नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है, इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ पोइट वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रॉबिन, अगर आप पोइट की जगह पे होते तो क्या आप रॉबिन का सीक्रेट रखते, है ना। ये आपको खुद ही आंसर बना के लिखना है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है बेटा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको बेटा भाई ऐसा हूँ, मैं आपको सारे के सारे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और आपको ये चैनल फटाक से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके ऐसे के ऐसे सारे एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाए और मैं आपकी बहुत सारी हेल्प करवा, ठीक है। ऐसे बेटा नेक्स्ट क्या है, ये अनसीन पैसे है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर आप मुझे टीचर मानते हो तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये खुद ही सॉल्व करना है और इसके आंसर आपको लिखना है, ठीक है। मैं आप खुद ही सॉल्व करूँ क्योंकि जो अनसीन होता है वो सेम नहीं आता है, रिपीट होके आता है, चेंज होके आता है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना और इसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। और बेटा एक पैराग्राफ आपको याद करना है किसके ऊपर, माई भाभी के ऊपर, और ये था बेटा आपका एग्जाम पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।